बच्चों चलिए हम लोग का जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री का CBSE 2021 एग्ज़ाम के लिए, तो फिर उस जर्नी को हम लोग इधर पे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अभी तक हम लोग कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अभी तक हम लोग का सॉलिड स्टेट कवर हो गया था, फिर उसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं अभी केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और उसमें से हम लोग का कुछ टॉपिक्स में आप लोगों को इधर पे ऑलरेडी पढ़ा दिया था। कौन सा टॉपिक्स में आप लोगों को इधर पे पढ़ा दिया था। एक तो हम लोग का रेट ऑफ ए रिएक्शन हम लोग का ये टॉपिक कवर हो गया था। फिर उसके बाद मेरा एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बोला था। फिर उसके बाद हम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन ये भी हम लोग का कवर हो गया था और उसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिटेल पे स्टडी किए थे। और उसके बाद हम लोग का कौन सा वाला टॉपिक हम लोग पढ़े थे, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। बच्चों हम लोग ये ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन को स्किप कर दिए थे। क्यों स्किप किए थे? क्योंकि हम लोग का उधर पे एनसीईआरटी का ऑर्डर को मैं आप लोगों को फॉलो करके आप लोग का प्रिपरेशन करा रहा हूँ। बच्चों अगर आप लोग एनसीईआरटी का ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो फिर आप लोग को समझने के लिए ईजी होगा, इसलिए मैं आप लोग को एनसीईआरटी का ऑर्डर से आप लोग का जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों आज हम लोग किसका स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन के बारे में। बच्चों मैं इधर पे मोलिकुलरिटी को एक साथ में आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को फर्स्ट में ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल पे अच्छे से समझाने के लिए कोशिश करूँगा आज। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोलिकुलरिटी के बारे में हम लोग उधर पे स्टडी करेंगे। मैं ऑर्डर और मोलिकुलरिटी को एक साथ कॉम्बाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम दोनों को अगर कॉम्बाइन करेंगे तो फिर हम लोग का लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑर्डर को हम लोग फर्स्ट में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग का मोलिकुलरिटी क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। बच्चों इस बार क्या हुआ है, हम लोगों का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है। तो फिर हम लोग का कौन सा टॉपिक्स इस बार हम लोग को पढ़ना है इधर पे लिख के रखा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और आपका जो नीचे पे टॉपिक्स में लिख के रखा हूँ वो मेरा क्या है, डिलीटेड टॉपिक्स, मतलब इस टॉपिक्स को हम लोग इस बार नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप लोगों को कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है और कौन सा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। तो फिर चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो फिर मैं हेडिंग लगा लेता हूँ, आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैं आप लोग का इधर पे एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। द सम ऑफ पावर्स in the concentration terms of rate law is known as order of reaction। बच्चों क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं एक हाइपोथेटिकल इधर पे एक रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे पास स्मॉल a मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल A था और फिर मेरे पास स्मॉल b मोल्स ऑफ कैपिटल B रिएक्टेंट मेरे पास था और दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होके आप लोगों को उधर पे प्रोडक्ट P फॉर्म करके दिया। तो मेरा इधर पे कैपिटल A एंड कैपिटल B मेरा क्या है, रिएक्टेंट है। और उसके बाद हम लोग का जो स्मॉल a एंड स्मॉल b वो मेरा क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग का क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कभी भी हम लोग रिएक्शन लिखने के टाइम पे उधर पे सपोज 2 मोल्स ऑफ a अगर हम लोग को लिखना है तो फिर उधर पे हम लोग का क्या होगा, a के आगे पे हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, या फिर b के आगे पे कहीं पे आप लोगों को 3 लिखा हुआ मिलेगा। तो वो सब जो वैल्यूज होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों अभी अगर इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या लिखना है, इधर पे रेट लॉ लिखना है, तो फिर कैसे हम लोग लिखेंगे मैं आप लोगों को सिखाया था। तो फिर रेट लॉ लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग रेट लिखेंगे और उसके बाद इज इक्वल टू हम लोग का इधर पे क्या होगा, रेट कांस्टेंट के आएगा। और उसके बाद हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना है। इधर पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर आप लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पे लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पे कुछ भी चीज़ लिखने से वो हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है इन केमिस्ट्री। तो फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिखेंगे।
उसके बाद उसके ऊपर पे हम लोग कुछ पावर्स लगाएंगे। तो फिर मैं इधर पे पावर को सपोज x और y के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लास्ट वाला लेक्चर पे भी मैं आप लोगों को इधर पे x और y के साथ ही रिप्रेजेंट करके दिखाया था। तो मैं इधर पे भी आप लोगों को x और y लिख के आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो फिर इधर पे a के ऊपर पे जो पावर है x और फिर b के ऊपर पे जो पावर है y, वो हम लोगों का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। कभी कभी आप लोग का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ वैल्यू इक्वल भी हो सकता है और कभी कभी वो इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो फिर उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाया था लास्ट लेक्चर पे बच्चों। तो फिर हम लोग इधर पे इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख लिए। रेट लॉ हम लोग का ये हो गया, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन। तो फिर इधर पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म्स है कौन सा है, एक तो हम लोग का ए हो गया और बी हो गया, और उसके ऊपर पे पावर मेरा क्या है, इधर पे एक्स और वाई है। और उसका अगर हम लोग सम करेंगे, मतलब x प्लस वाई अगर करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और उसको जनरली हम लोग n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये x प्लस वाई जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आप लोग का जो रेट लॉ होगा, रेट लॉ पे जो हम लोग का इधर पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है, बेसिकली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं। तो फिर उसके ऊपर पे जो हम लोग का पावर होगा, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, उसका सम को ही आप लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। बच्चों मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ ऑर्डर के बारे में, तो फिर आप लोग भी नोट कर लीजिए। तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं इधर पे लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चों ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो फिर ऑर्डर इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट, ऑर्डर में भी 0, whole numbers and fractional। बच्चों हम लोग का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। और वो जो ऑर्डर का वैल्यू आप लोगों को क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है। ऑर्डर नहीं तो हम लोग का क्या हो सकता है, होल नंबर्स हो सकता है। होल नंबर्स मतलब 1, 2, 3 कुछ भी होल नंबर हम लोग का हो सकता है। नहीं तो फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, मतलब हम लोग का 1/2, 1/3 ऐसा भी हम लोग को ऑर्डर देखने के लिए मिल सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर भी होता है, 0 भी होता है, नहीं तो होल नंबर्स भी हम लोग का ऑर्डर का वैल्यू हो सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। ऑर्डर बेसिकली gives us information about dependence of rate of a reaction on the concentration of reactant। बच्चों हम लोग का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बेसिकली हम लोग को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर चेंज करेंगे, उस टाइम पे हम लोग का रेट का क्या चेंज होता है, उसी के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, ऑर्डर से मिलता है। तो मैं अगर आप लोग को ऐसे बोलूँगा तो फिर आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन लेके क्या करता हूँ, इसी बात को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो फिर चलिए मैं आप लोग को थर्ड वाला पॉइंट समझाने के लिए मैं आप लोग को इधर पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो फिर मेरा इधर पे एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन, ए रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए एंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर in reactant B, how is the rate of reaction affected when question 1
concentration of B alone is increased to 3 times, and second question number 2, the concentration of both A and B is double। बच्चों देखिए तो आप लोग का इधर पे एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम लोग का CBSE 2010 में आया था। तो फिर CBSE 2010 में इसी क्वेश्चन को पूछा था। तो फिर इधर पे क्या लिखा हुआ है, ए रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट पे उसका ऑर्डर कितना होगा, हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर होगा 1 होगा, एंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी, मतलब दूसरा वाला जो रिएक्टेंट बी होगा उसके रेस्पेक्ट पे उसका जो ऑर्डर होता है उसका वैल्यू हम लोग का कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, मतलब 2 होगा। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एलोन इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। अगर हम लोग बी का कॉन्सेंट्रेशन को अगर 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे उस टाइम पे हम लोग का रेट कैसे चेंज होगा। नेक्स्ट वाला इधर पे क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल। और अगर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी को अगर डबल करेंगे उस टाइम पे हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंजेस होगा उसको भी हम लोग को कैलकुलेट करना है सेकेंड पे। तो फिर मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। आप लोग देखिए इधर पे हम लोग का 2 रिएक्टेंट था, तो फिर 2 रिएक्टेंट, एक को मैं इधर पे क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, और दूसरे को मैं क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा, कैपिटल बी। तो मेरे पास इधर पे 2 रिएक्टेंट था, सपोज कैपिटल ए और कैपिटल बी था, और मैं सपोज बोला कैपिटल ए कितना मोल था उधर पे, स्मॉल ए मोल था, और कैपिटल बी हम लोग कितना था, स्मॉल बी मोल था। और ए और बी अगर हम लोग का रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके आप लोगों को सपोज प्रोडक्ट पी फॉर्म करके दे रहा था उधर पे। बच्चों इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रेट लॉ लिखने के लिए जाएंगे तो फिर रेट लॉ हम लोग का क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इधर पे x, इधर पे क्या आ जाएगा, हम लोग का y आ जाएगा। बच्चों देखिए तो हम लोग का क्वेश्चन पे x और y का वैल्यू हम लोग को बोल दिया गया है। आप लोग देखिए इधर पे हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट a, मतलब क्या बोल रहे हैं, हम लोग का जो a के ऊपर पे जो ऑर्डर होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, मतलब x का वैल्यू आप लोग को इधर पे कितना बोल दिया गया है, 1 बोल दिया गया है। और उसके बाद देखिए तो आप लोग का सेकेंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट b, मतलब हम लोग का जो y का जो वैल्यू हो जाएगा, मतलब b के ऊपर पे जो पावर है y का वैल्यू कितना होगा उधर पे 2 होगा। तो आप लोग को इधर पे देखिए x और y का वैल्यू गिवन है। तो फिर इतना इन्फॉर्मेशन से मैं अगर फाइनल वाला हम लोग का जो रेट एक्सप्रेशन को मैं अगर लिखना है तो फिर कैसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, k, रेट कांस्टेंट k, a टू दी पावर इधर पे कितना हो जाएगा, हम लोग का x का वैल्यू 1 है, फिर b टू दी पावर हम लोग का कितना हो जाएगा उधर पे 2 हो जाएगा। अभी हम लोग इधर से फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन पे हम लोग को क्या बोल रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से वो मेरा 3 टाइम्स अगर इंक्रीज होगा तो फिर उस टाइम पे हम लोग का रेट का क्या चेंज होगा। तो फिर मैं मान लेता हूँ इधर पे मेरा जो नया रेट होगा उसको मैं मान लेता हूँ रेट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर पे रेट लो अगर मुझे लिखना है तो फिर रेट कांस्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा, उसके ऊपर पे पावर कितना था 1, लेकिन आप लोगों का बी का कॉन्सेंट्रेशन मेरा कितना होगा उधर पे 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो फिर मैं उसको 3b लिख रहा हूँ, और उसके ऊपर पे पावर कितना लिखेंगे आप लोग 2 लिखेंगे। और मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2, और ये जो फर्स्ट वाला रेट था मैं उसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1। अभी अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, आप लोग कीजिए तो 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 पे हम लोग का था इधर पे रेट 2, फिर इधर पे हम लोग का 1 पे क्या था, रेट था सिर्फ, और इजुकल टू क्या होगा, इधर पे हम लोग का रेट 2 का राइट हैंड साइड पे हम लोग का क्या किया था, k, रेट कांस्टेंट k, a टू द पावर 1, 3b टू द पावर इधर पे क्या होगा स्क्वायर, फिर नीचे पे हम लोग का क्या होगा रेट कांस्टेंट k, और इधर पे क्या हो जाएगा a टू द पावर 1, और इधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा b टू द पावर स्क्वायर, या फिर b टू द पावर 2। तो फिर इसको अगर हम लोग सोल्व करने के लिए जाएंगे, k कैंसिल आउट हो जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर पे क्या क्या बचेगा, ऊपर पे बचेगा 3b स्क्वायर, और नीचे पे बचेगा हम लोग का b स्क्वायर। तो फिर इसको अगर हम लोग को लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे, रेट 2
डिवाइडेड बाय रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर पे 3 स्क्वायर मतलब कितना होगा 9 और बी स्क्वायर हो जाएगा इधर पे, और नीचे पे हम लोग का ऑलरेडी क्या था बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फिर हम लोग का जो नया रेट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू इनिशियल रेट। तो ये बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को मालूम हो गया इधर पे अगर हम लोग क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को अगर 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे उस टाइम पे हम लोग का जो नया रेट होगा, नया रेट हम लोग का कितना टाइम्स इंक्रीज होता है 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा इनिशियल रेट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए तो हम लोग का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल। हम लोग ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे थे डबल कर रहे थे। तो फिर उसके लिए हम लोग का रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू इधर पे होगा रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के जगह पे क्या लिखेंगे डबल कर रहे हैं, तो फिर आप लोग का क्या हो जाएगा इधर पे ट्वाइस ए, और उसके ऊपर पे हम लोग का वैल्यू कितना था 1। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा बी को भी डबल कर रहे थे तो फिर ट्वाइस बी लिखेंगे, और उसके ऊपर पे हम लोग का ऑर्डर का वैल्यू गिवन था कितना था 2 था। बच्चों ये हम लोग का क्या हो गया रेट लॉ हो गया जब हम लोग ए और बी को डबल कर रहे थे। सपोज मैं मान लेता हूँ ये वाला जो रेट था उसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ रेट 3 बोल के, और इस इक्वेशन को हम लोग 3 मान लेते हैं। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा ये इक्वेशन 3 था और 1 मेरा कौन सा वाला था इधर पे इक्वेशन 1 था ये वाला। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, तो फिर 3 पे इधर पे हम लोग का हो जाएगा रेट 3 और नीचे पे हम लोग का क्या होगा इनिशियली हम लोग उसको रेट लिख रहे थे कैपिटल आर के साथ, और इधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा रेट 3 पे हम लोग का राइट साइड पे क्या हो जाएगा के 2a टू द पावर 1 2b टू द पावर कितना होगा स्क्वायर होगा, और उसके बाद हम लोग का नीचे पे क्या होगा इनिशियली हम लोग का इधर पे कितना था रेट कांस्टेंट के, और इधर पे हम लोग का a टू द पावर 1 था और b टू द पावर हम लोग का कितना था स्क्वायर था। अच्छा अभी देखिए तो अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो फिर हम लोग का के कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर a और a1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर पे 2 बचेगा, फिर हम लोग का इधर पे क्या होगा b स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो फिर हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो फिर हम लोग का इधर पे बचा था क्या एक 2 बच गया था ये वाला, और उसके साथ हम लोग का क्या होगा इधर पे एक 2 स्क्वायर मतलब इधर पे मेरा 4 हो जाएगा, और ऊपर पे क्या बचेगा उधर पे b स्क्वायर, और नीचे पे हम लोग का क्या था उधर पे b स्क्वायर था, तो फिर b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर रेट 3 डिवाइडेड बाय रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 हम लोग का उधर पे 8 हो जाएगा। तो फिर इसको अगर हम लोग लिखना है कैसे लिखेंगे नया रेट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर पे 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट ऑफ ए रिएक्शन वेरी करता है। आप लोग देख रहे हैं इधर पे अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी को अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल करेंगे उस टाइम पे रेट हम लोग का कितना इंक्रीज हो रहा है 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। और जब मैं क्या किया था उधर पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को अगर हम लोग 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे थे उस टाइम पे हम लोग का जो रेट था रेट कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा था 9 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था। तो बेसिकली हम लोग का जो ऑर्डर होता है ऑर्डर हम लोग को किसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है, ऑर्डर हमें रेट ऑफ ए रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग रेट कांस्टेंट के का यूनिट डिराइव करेंगे फॉर डिफाइंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर चलिए अभी हम लोग रेट कांस्टेंट के का यूनिट डिराइव करते हैं फॉर डिफाइंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर हेडिंग लगा लेता हूँ यूनिट्स of rate constant for different order reaction। बच्चों मैं इधर पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेता हूँ। सपोज मेरे पास रिएक्टेंट R था और उसके बाद प्रोडक्ट P फॉर्म करके मुझे दे रहा था। तो इस रिएक्शन के लिए मुझे अगर रेट लॉ लिखना है तो फिर रेट इज इक्वल टू क्या होगा रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और उसके ऊपर पे पावर होगा, और उसको मैं सपोज x के साथ डिनोट किया। तो फिर अभी हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं रेट कांस्टेंट k का यूनिट निकालने के लिए जा रहे हैं। तो फिर मैं k को एक साइड पे रखा और उधर पे क्या हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर x हो जाएगा। बच्चों रेट मतलब क्या है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर हम लोग का रेट मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो फिर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हम लोग के पास
क्या होता है मोल पर लीटर, मोलारिटी का यूनिट। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हम लोग का क्या होगा डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब इधर पे क्या होगा पर सेकेंड। फिर हम लोग का नीचे पे क्या था, इधर पे r⁻x था। तो फिर मैं इधर पे क्या कर लेता हूँ, मेरा r मेरा क्या है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्या लिखते हैं मोलारिटी। मोलारिटी का यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर, और इसके ऊपर पे पावर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो फिर चलिए अभी हम लोग इस एक्सप्रेशन से क्या करते हैं, डिफाइंड ऑर्डर के लिए हम लोग का रेट कांस्टेंट k का यूनिट को डिराइव करने के लिए कोशिश करते हैं। फर्स्ट में मैं मान लेता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इफ़ x इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर x का वैल्यू अगर हम लोग के पास जीरो होगा उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो फिर उधर पे हम लोग का रेट कांस्टेंट k का यूनिट क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू ऊपर पे हम लोग का क्या था मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो फिर ऊपर पे हम लोग का क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा सेकेंड इनवर्स, और नीचे पे हम लोग का क्या हो जाएगा इधर पे मोल पर लीटर, और उसके ऊपर पे हम लोग का पावर कितना होगा x का वैल्यू कितना होगा जीरो होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरा इधर पे मालूम है एनीथिंग टू दी पावर जीरो मतलब क्या होता है वन होता है। तो फिर ये पूरा का पूरा टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो फिर रेट कांस्टेंट k का यूनिट हम लोग को कितना मिल जाएगा उधर से मोल पर लीटर पर सेकेंड सेकेंड इनवर्स। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे मैं रेट कांस्टेंट k का यूनिट डिराइव किया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली मुझे अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो फिर क्या हो जाएगा, इफ़ x इज इक्वल टू वन होगा तो फिर उस टाइम पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उस टाइम पे हम लोग का रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर पे मेरे पास क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। ये मेरा रेट का यूनिट मैं इधर पे भी पुट कर दिया, रेट का यूनिट हम लोग को हमेशा ऊपर पे लिखना है। और नीचे पे हम लोग का क्या होगा उधर पे मोल पर लीटर, और इसका पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर पे इस बार वन हो जाएगा। तो फिर देखिए आप लोग का इधर पे मोल मोल कैंसिल हो गया, फिर पर लीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या इधर पे सेकेंड इनवर्स। तो फिर रेट कांस्टेंट k का यूनिट आप लोग क्या लिखेंगे इधर पे पर सेकेंड लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग को मालूम हो गया हम लोग का ये जो जनरल एक्सप्रेशन है इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोई भी ऑर्डर का हम लोग क्या निकाल सकते हैं उसका रेट कांस्टेंट k का यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा सिमिलरली आप लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा रेट कांस्टेंट k का यूनिट आप लोग उसको डिराइव करके कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मैं आप लोगों को बेसिकली किसका बारे में आप लोगों को आज बोला, मैं फर्स्ट पे आप लोगों को ऑर्डर क्या होता है उसका डेफिनेशन आप लोगों को लिख के दिया इधर पे। फिर नेक्स्ट पे मैं आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग का क्या क्या होता है ऑर्डर के बारे में मैं आप लोगों को वो बोला। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से आप लोगों को उधर पे समझाने के लिए कोशिश किया कि हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी करता है, मतलब ऑर्डर का मेन सिग्निफिकेंस जो मैं बोल रहा था उसको समझाने के लिए आप लोग को इधर पे कोशिश किया। फाइनली मैं आप लोग को यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफाइंड ऑर्डर रिएक्शन उसको भी मैं आप लोग को इधर पे डिराइव करके आप लोग को दिखाया। आप लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन पे उसको ज़रूर लिखिए। बच्चों अगर आप लोग को ये लेक्चर समझ में आए तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।